देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। देखो किसी एपी के n पदों का योग, नंबर ऑफ टर्म कितना जी n, तो यानी ये देखो ये सम है और बोला है n पदों का योग, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा n आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म n, तो एन कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, इसका प्रथम पद बताना है। प्रथम पद मतलब S1, ये S मतलब क्या होता है, सम होता है ना, सम होता है। तो प्रथम पद मतलब S1 बताना है। S1 क्या है, और देखो प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग बताना है, यानी S2 भी बताना है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब A2 बताना है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्या करना है, तीसरा पद, तीसरे 10वें और nवें पद मतलब an, ये सारा बताना है, ठीक है ना। ये समझ में आया है। बोला दूसरा पद क्या है, यानी A2 क्या है। इसी प्रकार तीसरा यानी A3, 10वां यानी A10 और nवां यानी an, ये सारा बताना है। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिया, Sn दिया है, यानी Sn इक्वल टू दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है ना, यानी n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म एक भरेंगे, तो एक भरेंगे तो ये एक पद का योग होगा S1 होगा ना, और यहाँ पे 2 भरेंगे तो क्या आएगा S2 मतलब दो पद, कितना पद, दो पद, यानी ये दो पद का सम आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है, ये इतना दिया है ना। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n है तो n पदों का योग है, और नंबर ऑफ टर्म 1 पुट करते हैं, S1 पुट करते हैं, तो कितने पद का योग हुआ, एक पद का योग। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या भरना होगा, एक, तो 4 इंटू n, n के पास 1 माइनस n के पास 1, n स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 4 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 4, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 4 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 भरेंगे तो दो पदों का योग हुआ, तो 2 भरते हैं तो S2 हुआ ना, दो पदों का योग। तो जहाँ n है वहाँ 2 पुट होगा, 4 इंटू n के पास 2 माइनस n के पास 2, n स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 घटाएगा 4। अब यहाँ पे 3 पुट करते हैं, S3, 4 इंटू n के पास 3 माइनस n के पास 3, n स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 गया 3, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे 4 पुट करते हैं, S4, तो देखो तो S4 के लिए 4 है, 4 n के पास कितना आएगा 4, अब माइनस n स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जो 16 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जो क्या होता है 16 है ना। अब 4 का स्क्वायर 16 में से 16 घटाएंगे क्या आएगा 0, ठीक है। ऐसे भी हम लोग और निकाल सकते हैं। हम लोग क्या चाहिए, A10 भी चाहिए ना, तो A10 के लिए हम लोग निकालना होगा S9, तो जिसका ज़रूरत है हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हमको S9 का ज़रूरत है। तो देखो अब n के पास क्या पुट होगा 9, देखो तो यहाँ पे 4 इंटू n के पास आ जाए 9, और n स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर पूछना है। 4 9 जा 36, माइनस है माइनस, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 में से 36 घटाएंगे, देखो 11 में से 6 गया 5, या इसको कैरी दिया हो गया 7 में से 3 गया 4, ठीक है ना। बड़ा माइनस वाला है माइनस, हमको S10 का ज़रूरत है, S10, तो 4 इंटू n के पास क्या हुआ 10, n स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर, 4 10 जाओ 40, माइनस है माइनस, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 में से 40 जाएगा माइनस 60, कोई दिक्कत है। ऐसे और भी आगे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि प्रथम पद बताइए, यानी S1 बताइए, तो बताओ तो यहाँ है प्रथम पद S1 बराबर कितना आ गया 3 आया ना। फिर बोला था दूसरा पद S2 बताइए, S2 बराबर कितना आ गया 4, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बोला है A2 बताने के लिए, क्या बताना है A2। मान लो अगर कोई AP है, जैसे AP है 1 2 3 4, ये AP है ना, इसको साइड में लिखते हैं इधर, देखो 1 2 3 4 5, ये AP है ना। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इसके प्रथम दो पदों का योग बताइए, प्रथम दो पदों का योग, तो ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तो प्रथम दो पदों का योग निकालने के लिए SN का फार्मूला अप्लाई करेंगे, SN का फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 2 आएगा, S2 आएगा कि नहीं।
तो देखो प्रथम दो पदों का योग के मतलब क्या होता है, इसके जो प्रथम दो पद है उसको जोड़ दो, 1 + 2 कितना 3, प्रथम दो पदों का योग कितना आएगा 3 आएगा। ये एसन के फार्मूला से चेक भी कर सकते हैं। देखो एसन इक्वल टू यही ना होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। देखो दो पदों का योग निकालना है, यानी n के पास क्या है 2, n के पास 2/2 2a। इसमें बताओ तो इस एपी में प्रथम पद क्या है 1, n कितना जी 2 -1 डी, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 - a1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, इतना होगा ना। तो 2 से 2 कट गया, ये 2 से 1 में गुणा होगा 2 प्लस है प्लस, 2 में से 1 गया 1 इंटू में 1, तो 2 प्लस 1 से 1 में 1 2 1 3, तो कितना आ गया 3 आ गया ना। यानी इस एपी के प्रथम दो पदों का योग कितना होगा 3 होगा। ये समझ में आया। तो देखो प्रथम दो पदों का योग के मतलब इसके प्रथम दो पद जोड़ दो, यही ना। अगर बोले क्वेश्चन में प्रथम 3 पदों का योग बताइए, कितने का योग बताना है, प्रथम 3 पदों का योग। तो देखो प्रथम 3 पदों का योग निकालने के लिए इसका दूसरा पद a2 और तीसरा पद a3 को जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना होगा 5 होगा ना। और देखो इसको हम लोग ये चेक भी कर सकते हैं, ये 5 कहाँ से होगा। ये देखो हम क्या बोले हैं कि प्रथम कितने पदों का योग निकालने के लिए प्रथम 3 पदों का योग ना। तो प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, तो ये ना हुआ प्रथम 3 पदों का योग। तो क्या होगा 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, कितना आया 6 आया, 6 होगा ना। वैसे ही प्रथम 4 पदों का योग, यानी शुरुआत से 4 पद जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10, कितना होगा 10, इतना समझ में आया। तो देखो ये सम है, ये क्या है जी सम है, ये है S2 S1 है, इसमें देखो S1 कितना है 1 है, S2 3 आया, S3 कितना आया 3 पदों का योग 6 आया, S4 कितना आया 10 आया, आया ना। अगर तुमको ये सम दे दे, क्या दे दे सम, और पूछे कि इसका दूसरा पद बताइए या पूछे इसका तीसरा पद बताइए कि तीसरा पद है क्या, तो देखो तीसरा पद निकालने के लिए ना हम लोग क्या करें, S4 में से तीसरा पद बताना है ना, A3 बताना है कि इसका तीसरा पद। देखो A1 A2 A3 ये सब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है ना। और जहाँ S आएगा तो क्या होता है, सम होता है। तो अगर इस AP का तुमको तीसरा पद बताना है, कौन सा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद बताने के लिए S4 में से क्या करें, S3 को घटा देंगे। S4 देखो कितना है 10, S3 कितना है 6, 10 में 6 गया 4, देखो तो पहला दूसरा ये 10 है ना, कौन सा S4 है। देखो A3 बताना है ना, तीसरा पद बताना है, तो तीसरा पद देखो, तो तीसरा पद बताने के लिए ये S1 है, देखो S1 S2 S3, ठीक है ना। तो तीसरा पद बताना है तो S3 होगा, S4 हम कहाँ लिख दिए थे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना अगले पद में से पहला पद घटाते हैं, लेकिन सम से टर्म निकालने के लिए देखो अपने को बताना है तीसरा पद। तो तीसरा पद बताने के लिए क्या करेंगे, जो तीसरा पद का सम होगा S3 में से उसके पहले वाला घटा देंगे S2। S3 कितना है 6, अब माइनस S2 कितना है जी 3, तो 6 में से 3 या 3, तीसरा पद कितना गया 1 2 3, तीसरा पद 3 है ना, आ गया ना तीसरा पद 3। और तुमसे बोला है कि इसका दूसरा पद बताइए A2, तो A2 बताने के लिए क्या करें, S2 में से S1 घटा देंगे, तो S2 - S1, तो देखो तो S2 है 3 और S1 है 1, 3 में से 1 गया 2, दूसरा पद कितना है 2 है। यानी देखो अगर AP का सम दिया रहेगा, AP का सम दिया रहेगा, और जो पद बोलेगा, जो भी पद बोलेगा निकालने के लिए, जैसे A3 वाला निकालने के लिए तो क्या करेंगे, S3 में से उसके पहले वाला 2 पदों का सम S2 घटाएंगे ना। अगर वैसे ही और तुमको S10 बोल देगा निकालने के लिए, क्या चीज़ S10, तो हम लोग क्या करेंगे S10 में से S9 घटाएंगे। ये बात समझ में आ रहा। अगर तुमको मतलब कुछ भी बोल दे, जैसे मान लो तुमको A20 बोल दे, A20 निकालने के लिए क्या करेंगे, A20 में से A20 बोल दे, क्या बोल दे A20, तो A20 निकालने के लिए S20 में से S19 घटाएंगे। बात समझ में आएगा, पूछना है वहाँ पर। यहाँ पे क्या बोला था S1 तो यही हो गया, S2 ये हो गया, अब बोला है A2, तो A2 निकालने के लिए S2 में से क्या कर दें, S1 को घटा देंगे। S2 कितना दिया है, S2 है 4 माइनस S1 कितना है 3, 4 में से 3 गया 1, A2 बराबर 1, ठीक है। अब बोला है A10, तो देखो A10 निकालने के लिए क्या करेंगे जी, S10 में से S9 घटा देंगे। S10 कितना है -60, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, S9 कितना है -45, तो यहाँ पे कितना आएगा -45, ठीक है ना।
तो -60 है -60, माइनस माइनस क्या होगा +45, 60 में से 45 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस, बताओ तो -15, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब तुमको बोला है an निकालने के लिए, यहाँ पे समझना, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे बोला है an, यानी जो पद बोल रहा है निकालने के लिए, जैसे a10 बोला था, a10 बोला था निकालने के लिए, तो s10 में से s9 घटाए थे ना, यानी s10 में से ही s9 घटा दिए थे। तो अगर यहाँ पे बोला है तुमको an निकालने के लिए, तो an निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, sn में से, यानी जो पद बोलता है, जैसे यहाँ पे देखो ये समझ में आ रहा है, जैसे a10 बोला है तो a10 निकालने के लिए s10 में से ना s9 घटाए हैं, यानी जो उसका a10 था तो 10 पदों का जो योग है उसमें से 9 पदों का योग घटाए हैं। अगर तुमको sn निकालना है, ये देखो an निकालना है, क्या चीज़ निकालना है an, तो जो an निकालना होगा तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना दिया है n दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 10 दिया था तो s10 में से s9 घटाए थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n दिया है, तो n दिया है तो sn में से नंबर ऑफ टर्म n तक, sn में से क्या करेंगे, इसके पहले वाला पद sn-1 घटाएंगे। समझ में आया या नहीं, ये देखो a10 बोला है, क्या बोला है a10, नंबर ऑफ टर्म क्या दिया है 10 दिया है, 10 दिया है ना, तो 10 दिया है, नंबर ऑफ टर्म 10 निकालना है, यानी a10 निकालना है, तो s10 में से 10 पदों के सम में से क्या कर रहे हैं 9 पदों का सम, यानी 10 पदों के सम में से उसके पहले वाला एक पद घटा रहे हैं, s9 घटा रहे हैं ना। वैसे ही अगर तुमको a20 बोलेगा निकालने के लिए, तो s20 में से क्या करेंगे s19 घटाएंगे ना। अगर a100 बोला निकालने के लिए, तो s100 में से s99 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। वैसे ही तुमको an बोलेगा निकालने के लिए, तो sn में से ठीक इसके पहले वाला एक, तो sn-1 घटाएंगे ना। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 100 में से क्या किया 99 घटाए, 100 में से 99 घटाए ना। तो अगर तुमको an निकालना है, क्या निकालना है an निकालना है, तो ये तो हो गया sn, ये हो गया sn, तो sn के पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे कम होगा sn-1, जैसे यहाँ पे है 100, तो 100 से पहले वाला टर्म एक क्या होगा, उससे कम होगा, तो कम होगा ना। ये a99 को 100-1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे an बोला है तो sn में से इसके ठीक पहले एक कम घटा देंगे, तो sn-1 घटाएंगे। जैसे यहाँ पे 100 में से एक घटा दिया तो 99 आएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर an निकालना हो तो sn में से क्या करेंगे n-1 कर देंगे, ये नंबर ऑफ टर्म जितना होगा उससे एक कम, तो n-1 होगा। कोई दिक्कत, ये समझ में आया। तो पहले अपने को क्या काम है sn-1 निकालना, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं sn-1, देखो sn-1, ठीक है ना। बताओ तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना आया है n-1 आया है ना। यहाँ पे s1 निकाल रहे थे तो नंबर ऑफ टर्म 1 पुट किए, s2 निकाले तो नंबर ऑफ टर्म 2 पुट किए, यहाँ पे sn-1 पुट किए, यानी नंबर ऑफ टर्म n-1 पुट किए। तो जहाँ पर n है वहाँ पे क्या आएगा n-1, तो 4 है 4, n के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 आएगा ना, माइनस है माइनस, यहाँ पे है n के पास क्या है n-1 और n स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 से n में 4n, 4 से -1 में -4 होगा इतना। देखो माइनस है माइनस, यहाँ पे अप्लाई होगा ना a - b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है जी n, और b कितना है 1। देखो 4n-4 माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस n में मल्टीप्लाई होगा -n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2n है तो 2n, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें नहीं ना। ये देखो ये +4n और ये +2n कितना हो जाएगा 6n, ये क्या है जी -n स्क्वायर, तो ये -n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 6n और ये -4 है तो 4, ये आया sn-1 इतना, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों को क्या करना है an निकालना है, an निकालना है ना, ये n बोला है तो an निकालने के लिए क्या करेंगे sn में से sn-1 घटाएंगे, यही ना करेंगे। sn दिया कितना है 4n - n स्क्वायर, तो 4n - n स्क्वायर माइनस है माइनस
एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन कितना आया जी, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4, ठीक है। देखो 4n है, 4n माइनस एन स्क्वायर है माइनस एन स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 4, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट गया, क्या बच गया इधर, 4n माइनस 6n प्लस 4, 4n माइनस 6n प्लस 4, तो 6n में से 4n घटाएंगे माइनस 2n बचेगा, बड़ा माइनस वाला है, प्लस 4 है 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2n, ठीक है। और नहीं तो माइनस 2 कॉमन ले लिया होगा, कितना आया है, इतना या इतना, या 2 कॉमन ले लें, देखो इसको ऐसे लिख दे 4 माइनस 2n, ठीक तो है, 5 माइनस 2n, इधर चेक करो तो एक बार, ये देखो तो ठीक है, 4n माइनस 4, हाँ माइनस, ये देखो यहाँ पे माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 5 होगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 6n, ये 5, यहाँ पे 1 ऐड करना भूल गए थे, यहाँ प्लस 5 होगा, ठीक है, 5 माइनस 2n, तो ये आ गया an, कोई दिक्कत। a3 भी निकालना है ना, तो यहाँ पे अभी a3 निकालना बाकी, a3 बताओ, तो a3 निकालने के लिए क्या करें, s3 में से s2 को घटा देंगे, यही ना, s3 है कितना 3 और माइनस s2, s2 कितना है जी 4, तो 3 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, -1, a3 आ गया -1, ठीक है ना।